हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सिंपल पास्ट टेंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। ये टॉपिक अक्सर ही स्टूडेंट्स में बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, तो आज की इस वीडियो में हम इसके सारे रूल्स और कैसे इसको यूज़ करते हैं वह सब सीखेंगे। और इस वीडियो के बाद आपको सिंपल पास्ट टेंस में तो कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। द पास्ट सिंपल टेंस इज यूज टू रेफर टू एक्शंस दैट वर completed इन अ टाइम पीरियड बिफोर द प्रेजेंट टाइम, यानी जो प्रेजेंट टाइम से पहले हो चुके हैं, पास्ट में जो एक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी जो पास्ट की बातें हैं, भूतकाल की जो बातें हैं। यूजिंग दी सिंपल पास्ट टेंस, चलिए अब कुछ उदाहरणों के साथ देखते हैं कि कैसे हम सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ करते हैं। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। ठीक है, जो एक्शन कंप्लीट हो चुकी हैं, जैसे आई सा अ मूवी लास्ट वीक, मैंने पिछले हफ्ते एक मूवी देखी। इसमें जो टाइम है वो स्पेसिफाई किया गया है, लेकिन आप सिंपल भी कह सकते हैं आई सा मूवी, मैंने मूवी देखी थी। ठीक है, ये पास्ट की बात है कि आपने मूवी देखी, लेकिन आपने कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं किया कि आपने मूवी कब देखी। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सेवरल एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड इन द पास्ट। बहुत सारे एक्शन जो पास्ट में हुए थे उनको भी एक सेंटेंस में दिखा सकते हैं, जैसे मैंने अपना काम पूरा किया, फिर बीच पर गया और अपने दोस्तों के साथ मिला। ठीक है, आई फिनिश्ड वॉक टू द बीच एंड मेट माई फ्रेंड्स। ये सारी पास्ट की बातें हैं, पहले काम किया गया था, उसके बाद बीच पर गए और फिर अपने दोस्तों के साथ मिले। चलिए अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, और इन एग्जाम्पल्स के बाद हम इसके सारे रूल्स और इनकी सारी सेंटेंस फॉर्मेशन नेगेटिव, पॉजिटिव और क्वेश्चन वाली देखेंगे। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब अ प्रोसेस दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। ठीक है, जैसे आई लिव्ड इन इटली फॉर 5 ईयर्स, मैं इटली में रहा, 5 सालों के लिए इटली में रहा था। ठीक है, इन केस द प्रोसेस ऑफ एक्शन इज लॉन्ग। ठीक है, प्रोसेस इसकी लॉन्ग है और इसमें टाइम भी स्पेसिफाई किया गया है, भी कितने साल कितने दिन हम इसमें स्पेसिफाई करते हैं। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं। द सिंपल पास्ट कैन आल्सो बी यूज इन सेंटेंसेस दैट डिस्क्राइब पास्ट हैबिट्स। पास्ट की हैबिट्स या पास्ट के रूटीन्स, जैसे आई वेंट टू स्कूल डेली, मैं रोज़ स्कूल जाता था। अगर मैं कहता कि आई वेंट टू स्कूल, इसका मतलब होता है कि मैं स्कूल गया था। अगर मैं कहता हूँ आई वेंट टू स्कूल डेली, मैं रोज़ स्कूल जाता था। उसी तरह मैं अगर कहूँ आई ऑफन प्लेड फुटबॉल, मैं अक्सर फुटबॉल खेलता था, व्हेन आई वॉज अ यंग मैन, जब मैं छोटा था। ठीक है, तो इन सभी में क्या हुआ कि एक हैबिट है और एक रूटीन जो पास्ट में होता था, वो भी हम इन टेंसेस की वजह से दर्शाते हैं। टाइम एक्सप्रेशंस लाइक ऑलवेज, ऑफन, यूजली एंड नेवर कैन बी यूज टू अंडरलाइन दिस। ये जो टाइम एक्सप्रेशंस है इसमें यूज़ होते हैं। चलिए अब इसकी फॉर्मेशन को समझते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव यानी सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम कैसे यूज़ करते हैं। सिंटैक्स है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो आता है, जैसे आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, मैंने कल फुटबॉल खेला, जो प्लेड है वो सेकंड फॉर्म है। इसी तरह ही सा हिज फैमिली लास्ट वीक, उसने अपनी फैमिली को पिछले हफ्ते जो है, लास्ट वीक है जो देखा, तो सा जो है सेकंड फॉर्म है। आई वॉज इन फ्रांस इन जून, ठीक है, मैं जून में जो था वो फ्रांस में था मैं। ठीक है, तो वॉज जो है वो बी की सेकंड फॉर्म है, बी का मतलब होता है होना। ठीक है, इसी तरह आई वॉज इन फ्रांस, मैं फ्रांस में था जून में, और मेरा फ्रांस में होना एक तरह की ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, इस तरह से ये यूज़ होती है। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस का सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद डिड नॉट आता है, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आती है। ये ध्यान देना है आपको, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होती नेगेटिव सेंटेंसेस में, उसके बजाय इसमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। और उसके बाद जो है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी ऑब्जेक्ट आता है। उसके फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल यस्टरडे, मैंने कल फुटबॉल नहीं खेला था। ठीक है, दे डिड नॉट गो टू द थिएटर लास्ट मंथ, ठीक है, वे थिएटर पर नहीं गए थे, पिछले महीने वे थिएटर नहीं गए थे। शी डिड नॉट अराइव ऑन टाइम दिस मॉर्निंग, ठीक है, वो टाइम पर जो है नहीं उठी थी। चलिए अब इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले डिड आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। आपको ध्यान देना है कि इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो यूज़ होती है। तो यहाँ पर देखते हैं, डिड यू प्ले फुटबॉल यस्टरडे, क्या तुमने कल फुटबॉल खेला था। इसका मतलब ये है, अगर मैं कहूँ यू प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, तुमने कल फुटबॉल खेला था, और उसी तरह अगर मुझको क्वेश्चन बनाना है तो मैं सिंपल उसके आगे डिड लगा दूंगा और सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर लूँगा। उसी तरह डिड दे लॉस द मैच, क्या वो मैच हारे थे। डिड ही क्लीन हिज
होम लास्ट वीकेंड, क्या पिछले हफ्ते उसने अपना जो घर है उसको क्लीन किया था। अब आता है मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक। सबसे पहले रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब्स के आगे हम क्या करते हैं, सिंपल ईडी लगा देते हैं और सेकंड फॉर्म की तरह हैं जो सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है, जैसे बाय है तो इनको हमको लर्न करना पड़ता है, ठीक है। जैसे बाय, बाउट, बाउट, डू, डिड, डन, ठीक है। और आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड इस तरह डू, डिड, डन, और ऐसे आपको सारी जो वर्ब फॉर्म्स हैं उनको लर्न करना पड़ेगा। और यहाँ पर है बी। बी का मतलब होना है, ये भी एक वर्ब है और इसका मतलब होता है होना, किसी का डॉक्टर होना, टीचर होना, और किसी का किसी जगह पर होना, किसी भी चीज़ का होना। जैसे मैं कहूँ आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा स्टूडेंट होना। एम बी जो है एक वर्ब की ही बी की ही फॉर्म है। बी की फॉर्म्स जो प्रेजेंट में होती हैं वो होती हैं इज़, एम, आर, ही इज़ अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, दे आर स्टूडेंट्स, ठीक है। वह स्टूडेंट है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, वह एक स्टूडेंट है। तो इन सब में क्या है, उनका स्टूडेंट्स होना ही जो है ये वर्ब है, ठीक है। उसी तरह अगर हमको पास्ट में कहना हो किसी चीज़ का होना, जैसे मैं कहूँ आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था, मेरा पास्ट में स्टूडेंट होना, तो ये भी एक वर्ब है। तो इसीलिए हम यहाँ पर वॉज वर्ड यूज़ करते हैं जो कि बी की ही एक सेकंड फॉर्म है। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है खुद बी और इज़, एम, आर, और सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। जैसे आई हैव बीन इन स्पेन फॉर 3 ईयर्स, मैं 3 सालों में स्पेन में हूँ, मेरा स्पेन में होना। ये एक सिंपल जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल है जो है आई हैव बीन इन स्पेन फॉर 3 ईयर, मैं 3 सालों से स्पेन में था। तो बीन है मेरा स्पेन में होना, इसलिए हमने बीन का यूज़ किया है। और उसी तरह होती है हैव। हैव का मतलब होता है हमारे पास कुछ होना, जैसे आई हैव अ चॉकलेट, ठीक है। लेकिन अगर मुझको पास्ट में कहना हो तो मैं कहूँगा आई हैड अ चॉकलेट। हैव की जो सेकंड फॉर्म है वो हैड है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको बी का यूज़ भी करना अच्छे से आ गया होगा। आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बी के ऊपर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है अमंग द स्टूडेंट्स। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।